नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां 25 जून से होंगी शुरू। कोरोना के चलते करना पड़ा था स्थगित। उत्तराखंड में साइबर कमांडो की विशेष शाखा की हो रही स्थापना। पुलिस के 72 जवानों का चयन। 6 महीने का दिया जा रहा प्रशिक्षण। ऋषभप्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन। माणा गांव में तीर्थयात्रियों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाएं। संगम तट पर एसडीआरएफ जवान तैनात। डेंगू और मलेरिया का बढ़ता खतरा। देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट पर। घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवा और जांच व्यवस्था की तैयारी। उत्तराखंड के 3 मैदानी जिलों में गर्मी ने दिखाए तेवर। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। देहरादून में पारा 38 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के बाद अब उत्तराखंड सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 25 जून से यह यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थयात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। इस यात्रा के लिए भी अभी तक 3256 यात्रियों को परमिट जारी कर दिए गए हैं। आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है, मानसरोवर की यात्रा जो है, ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा। 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे संपन्न होगी। वहीं लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है और इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 माह का साइबर कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, थ्रेड इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसडीएफ उत्तराखंड नवनीत सिंह ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आदि में गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे डिजिटल फोरेंसिक घटना प्रतिक्रिया और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में प्रशिक्षण के दौरान विकसित विशेषज्ञताओं के अनुसार भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है। काशीपुर में नगर निगम सभागार में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भू व्यवसायियों और काशीपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक
खुली बैठक का आयोजन हुआ। इस अनूठी पहल का श्रेय नगर के मेयर दीपक ग्वाली को जाता है, जिन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर संवाद की नई मिसाल पेश की। मंच पर अधिकारी समस्याएं सुनने के लिए मौजूद थे, जबकि सामने प्रॉपर्टी डीलर, पार्षद और आमजन खुलकर अपनी समस्याएं रख रहे थे। बैठक में वैध अवैध कॉलोनियां, प्लॉटों की रजिस्ट्री, मास्टर प्लान में संशोधन समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। मेयर दीपक वाली ने कहा कि नियमों की आड़ में जनहित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि महायोजना लागू करने से पूर्व की पुरानी कॉलोनियों को माफ किया जाए और आगे भू व्यवसायियों से अनियोजित विकास न करने का शपथ पत्र लिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। की गई है, उसका जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो काफी दूर भी हुई हैं। आपस में नए नए कुछ सजेशन थे वो भी दिए गए हैं, और जो दो मेजर समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग वो भी बताए गए हैं। उन समस्या के लिए तो जो नीतिगत निर्णय है उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी मुलाकात करूंगा, लिखूंगा उनको, और वो वहां से निर्णय होंगे। मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है। 10 से 12 दिन के अंदर जो नया मास्टर प्लान है वो आपत्तियों के लिए फिर एक बार सुझाव और आपत्तियों के लिए जनता के बीच में लाया जाएगा। चंपावत जिले के वनवसा NHPC अतिथि गृह सभागार में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन जनपद प्रभारी मंत्री एवं उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 68,57,10,000 रुपए की वार्षिक जिला योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस वर्ष कुल 33 विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल, पेयजल, बाल विकास आदि प्रमुख रहे। प्रस्तावों में स्वरोजगार, पूंजीगत निर्माण और अधूरे कार्यों की पूर्णता को प्राथमिकता दी गई है। अधिकांश योजनाओं को आगामी 2 वर्षों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सभी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस बार योजना में धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो विकास में समावेशी मॉडल को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रूप से हमारे जो पुराने कमिटेड हमारे जो खर्चे हैं उसका भी अनुमोदन हुआ है, PRD जवानों की सैलरी का भी अनुमोदन हुआ है, और निश्चित रूप से चाहे वो जल संस्थान से या जल निगम से जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनकी भी 20% सैलरी का यहाँ पर अनुमोदन हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्य हैं उस दिशा में भी चाहे वो उद्यान विभाग के संदर्भ हो कि कीवी को हमें बढ़ावा देना हो, चाहे वो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बजट आवंटन करना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से PSC में डिलीवरी सेंटर को अच्छे से और डेवलप करना हो या उसका विस्तार करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज जिला योजना के माध्यम से जो बजट उसमें आवंटित की गई है उसका आज अनुमोदन कर दिया गया है। पूरा जिला योजना लगभग 68 करोड़ की धनराशि के साथ में टेबल हुआ। गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवा और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आशा वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स, वॉलंटियर्स और निगम कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लार्वे की जांच और नष्ट करने का काम कर रही हैं। इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवा, टेस्ट किट, एलिजा मशीन और ब्लड यूनिट्स बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निजी अस्पताल और लैब्स में डेंगू जांच की रेट तय कर दी गई है। अगर कोई भी निर्धारित दर से ज्यादा पैसा मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं डेंगू, मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनका सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर कार्य करें।
और लार्वा सोर्स रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर घर जाकर हमको राउंड्स जो है वो इंटेंसिफाई करवाने हैं। वहीं चमोली के सीमांत गांव माणा में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर के बद्रीनाथ धाम के साथ ही माणा गांव में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। केशव प्रयाग में आयोजित पुष्कर कुंभ को लेकर पैदल मार्ग का सुधारीकरण किया गया है। यहाँ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए। इसके साथ ही कुंभ के सुचारू संचालन के लिए जहां पैदल मार्ग पर पुलिस की तैनाती की गई, वहीं संगम तट पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई। बढ़ती गर्मी से जहां इंसान परेशान है, वहीं जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए भी यह मौसम किसी चुनौती से कम नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन ने इन वन्य जीवों को राहत देने के लिए एक सराहनीय पहल की। पार्क में जानवरों की प्यास बुझाने के लिए बड़े बड़े तालाब और कुएं बनाए गए, जहां इन दिनों वन्य जीवों की नियमित आवाजाही देखी जा रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहाँ योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि, आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
वरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीते दिन राजधानी देहरादून में भी तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। हालांकि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि भाजपा कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। हरदा ने कहा कि भाजपा पहली बार कांग्रेस का अनुसरण करके अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले तिरंगा यात्रा निकाली जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। उस दिन बागेश्वर के अंदर मैंने तिरंगा यात्रा निकाली थी और लोग जुड़े थे। पहली बार भाजपा कम से कम कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। मैंने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके प्रात ही बागेश्वर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी, वहाँ के कांग्रेसजनों ने निकाली थी। एक स्पॉन्टेनियस वो था, जब लोगों के स्पॉन्टेनियस तरीके से आए, लोग जुड़े। तो भाजपा कम से कम यहाँ तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भाजपा कम से कम हमारा अनुसरण तो कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में थाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें जानकारी में सामने आया है कि एक नाबालिग जो कि 18 दिनों से लापता है, उसका अभी तक पता न चल पाने की वजह से आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केलाखेड़ा थाना गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वे बच्ची को सुरक्षित वापस लाएंगे। और जो टीम बनाई गई वो हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी टीम गई है, दिल्ली गई है, हैदराबाद गई है, हम यूपी में भी गई है टीम और रामनगर गई है। तो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये है कि अभी तक सफलता हाथ नहीं मिली है। टीम हम लगातार प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को, इस जो हमारा जो ये केस है इसका जल्दी खुलासा करेंगे और हम आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग कह रहे हैं कि धरने से हम उठेंगे नहीं जब तक कि कुछ आगे की कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बातचीत करी जा रही है, जैसा भी है हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो आक्रोश है वो एक स्वाभाविक है किसी भी केस में। इस जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जहां दबंगों ने देर रात एक घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा। ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेल्टों से मारकर लात घूसे और गालियों के बीच पीड़ित परिवार का रोना चिल्लाना भी दबंगों को रोक नहीं पाया। हालांकि एसपी देहात शेखर चंद्र सोआल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जो इतनी हिंसा में तब्दील हो गया। परसों रात का घटनाक्रम है, तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है? नहीं, प्रथम दृष्टया बताते कुछ पार्किंग को लेके कुछ इश्यू था, जो मुझे एसओ पथरी ने बताया है। झगड़ा हुआ है, हमला किया गया है, वो मैटर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही ना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की।
वहीं रामनगर में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का नाम न लेते हुए जो बयान दिया था कि जो लोग आज व्यापारिक हित की बात करते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का आपराधिक इतिहास आम जनता का जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी पर इशारा करते हुए कहा कि आज वह लोग व्यापारी का समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने व्यापारियों का उत्पीड़न कर उनसे वसूली करने के साथ शहर में शराब, जुआ और सट्टे के अड्डे अवैध रूप से संचालित किए। विवाद उनका था, कांग्रेस का कार्यालय वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को बताते थे और लगभग 10 सालों से उस पर कब्जा किए हुए हैं। और जब उस व्यक्ति ने अपनी गोदाम को, भवन को वापस मांगा तो उसको धमकाया गया, उससे पैसों की मांग की गई और पहले इनका समझौता हो भी गया था। लगभग इन्होंने जितनी उस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने उससे रुपया मांगा, तो इस कारण वो समझौता इनका रद्द हो गया। जब सर से पानी बहुत ऊपर हो गया तो उन्होंने अपने सहयोगी साथियों के साथ, लोकल के लोगों के साथ जाके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। ये प्रकरण सारा हो गया, हम इसमें कहीं भी नहीं थे। मैं तो शहर से बाहर भी था जिस दिन पहले दिन ये हो रहा था। मैं देर रात यहाँ पर पहुँचा तो कल पूर्व विधायक के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मेरी ये समझ में नहीं आया उनकी बौखलाहट मेरे ऊपर क्यों थी, वो मेरे से क्यों बौखलाए हुए थे। वो मेरे लिए उन्होंने कहा गया कि रामनगर के अंदर रंगदारी करते हैं, उगाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, ये कल्चर उनका है, ये काम वो करते हुए आए हैं। इसके मैं 100 सबूत भी आपको दे सकता हूँ। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्च के अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान सफारी जोन में पर्यटकों को जोन से आते समय कोसी नदी के किनारे टाइगर दिखाई दिया और इसके बाद रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग पर पर्यटकों की लंबी कतारें लग गईं। मोहान जोन आए पर्यटक इससे काफी उत्साहित नजर आए। वन क्षेत्र अधिकारी मोहान गंगा सरन ने बताया कि मोहान सफारी जोन के पास नदी के किनारे एक टाइगर को देखा गया। पर्यटकों और आम नागरिकों से वन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने, टाइगर के निवास क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई। प्रभागीय वन अधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह के दिशा निर्देशन में प्रभागीय वन अधिकारी काकुल पुडीर के नेतृत्व में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। दिल्ली से आए हैं। तो आज आप आए हैं यहाँ मोहान सफारी जोन में? हाँ जी। हाँ, तो टाइगर दिखा, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली हम जब सफारी कर रहे थे तो रास्ते में हमने अपनी जीप रोकी तो वहाँ पे हमें टाइगर मिला, टाइगर दिखा एक्चुअली, और उसने एक गाय को भी मार रखा था जिससे कि वो खा रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम हमें टाइगर दिखाया है तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। यहाँ पर टाइगर की आवाजाही देखी गई जिसमें कोसी रेंज के सामने कोसी नदी के उस पार पर्यटकों के द्वारा कोसी नदी के इस पार से साफ देखा गया और बहुत से पर्यटक यहाँ पर रुक के टाइगर को देखने का आनंद उठा पाए। काफ़ी उत्साह था। पर्यटक यहाँ पर विभिन्न स्थानों से आते हैं। इसी के ठीक सामने हमारा मोहान इको टूरिज्म सफारी का जो गेट है, मेन एंट्री गेट, वो भी है और उसी गेट के ठीक सामने से कोसी नदी के उस पार आगे जाके टाइगर ने क्या कहते हैं गाय को किल कर रखा है। उसको विभिन्न पर्यटकों द्वारा बहुत दूर से देखा गया और क्या कहते हैं पर्यटकों में काफ़ी उत्साह। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां 25 जून से होंगी शुरू। कोरोना के चलते करना पड़ा था स्थगित। उत्तराखंड में साइबर कमांडो की विशेष शाखा की हो रही स्थापना। पुलिस के 72 जवानों का चयन, 6 महीने का दिया जा रहा प्रशिक्षण। केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन। माणा गांव में तीर्थयात्रियों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्था। संगम तट पर एसडीआरएफ जवान तैनात। डेंगू और मलेरिया का बढ़ता खतरा। देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवा और जांच व्यवस्था की तैयारी। उत्तराखंड के 3 मैदानी जिलों में गर्मी ने दिखाए तेवर। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। देहरादून में पारा 38 डिग्री के पार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।